नेशनल चैम्बर भवन जीवनी मंडी में चैम्बर अध्यक्ष अतुल गुप्ता की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में चैम्बर अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता और उनकी टीम के माध्यम से वर्ष 2024-25 की अपनी प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला गया। साथ ही विस्तार से महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। चैम्बर ने इस वर्ष कार्यक्रमों की बृहद श्रृंखला में दृढ़ संकल्प लेते हुए शहर से प्रतिभा पलायन रोकने, नए उद्योगों की स्थापना कराने, शहर को IT हब बनाने, बटेश्वर में अटल जी की विशाल प्रतिमा स्थापित कराने, आगरा में पर्यटन उद्योग स्थापित करने, धार्मिक तीर्थ स्थल घोषित कराने, सर्राफा व्यवसाय के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर खोलने के अलावा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बैराज निर्माण, नौकायन, पार्कों में लाइट एंड साउंड कार्यक्रमों से जोड़ने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की रूपरेखा पर वर्ष भर कार्य करने की घोषणा की गई। इस दौरान चैम्बर अध्यक्ष अतुल गुप्ता ने सभी सेल चेयरमैन की घोषणा भी की। साथ ही उन्होंने मीडिया के समक्ष विस्तार से अपनी बात रखी। चलने की होगी, आगरा IT हब बने और इस बार प्रयास होगा TCS, इन्फोसिस और विप्रो, ये कोई भी बड़ा ग्रुप एक भी अगर आ गया तो आगे, अगर इन्फोसिस आता है तो TCS भी आएगा, विप्रो भी आएगा। तो हमारा पूरा प्रयास है, क्योंकि आगरा से 15 से 20 हजार बालक बालिकाएं जो हर साल पढ़ करके निकलते हैं वो यहीं पर रुकेंगे, अपने माता पिता के साथ रहेंगे और प्राथमिकता के रूप में अगर उनको 10 लाख या 12 लाख का पैकेज मिल रहा है तो वो 6 लाख का पैकेज भी पा करके भी अपने घर पर ही रुकेंगे। तो इसलिए आगरा में IT इंडस्ट्री खोले, इसका हमारा पूरा फोकस रहेगा। आगरा में पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना अगर वर्ल्ड फेमस सिटी ताजमहल की वजह से है, तो हमारी कई योजनाएं इसमें आगरा को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के लिए मैंने इसमें मांग रखी है। बटेश्वर को आप जैसे बड़ौदा के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति स्थापित करके यूनिटी ऑफ स्टैचू नाम दिया गया, उस तरीके से हमारी ये मांग रहेगी कि बटेश्वर में माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की जो जन्म स्थली है वहां पर उनकी मूर्ति स्थापित हो और उसके चारों तरफ कुछ एरिया को विकसित किया जाए। वहां पर सौरीपुर जैन तीर्थ स्थल है, शिवालय, एक से एक मंदिर है, बगल में चंबल सफारी है, कई बहुत बड़ी एरिया में उसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं और एक दिन का वो पैकेज वहाँ आराम से बन सकता है। वो एरिया आज भी कई वर्ष से मांग हो रही है, बिगड़ का इलाका है, तो इतना बढ़िया डेवलप हो जाएगा, इतना खूबसूरत बन जाएगा, देखने दिखाने लायक बन जाएगा। तो ये हमारा पूरा फोकस रहेगा कि बटेश्वर को हम लोग अटल जी के लिए डेवलप करें, उनकी प्रतिमा लगवाएं। और इसकी योजना के साथ साथ हमारा रामबाग, शहजादा गार्डन, आपका ये सामने वहाँ पर इसको मैसूर के वृंदावन गार्डन की तर्ज पर विकसित करने का प्रयास होगा और लाइट एंड साउंड प्रोग्राम हो, रात्रि में पर्यटक रुके। ऐसी कई योजनाएं हम अपने इस कार्यकाल में चालू करेंगे। हमारे ये 3 फ्लाइट बंद हो गई, इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। सिविल एयरपोर्ट प्रॉपर बने, अभी उसकी दीवार बन गई लेकिन वो पूरा सुचारू नहीं है और भी गोवा के लिए हम क्या कहते हैं जो फ्लाइट बंद है उन पर, अयोध्या के लिए, काशी के लिए, क्योंकि जो धार्मिक पर्यटक है अगर ये तीनों स्थान जुड़ गए, काशी और अयोध्या, तो इतना बड़ा पैकेज और इतना बड़ा टूरिस्ट निकलेगा आगरा के भी और बाहर के भी में। और गोवा की हम बराबर मांग कर रहे हैं तो गोवा से बराबर फ्लाइट चले। तो ये सारी हमारी योजनाएं सिविल एयरपोर्ट बनने पर और फ्लाइटों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने पर हमारा फोकस रहेगा। विदेशियों के लिए भी हमारी योजना को के बराबर आप लोग और हम लोग भी महसूस करते हैं कि पर्यटक आगरा नहीं रुकता है, सुबह आता है शाम को चला जाता है। तो हम ये मांग कर रहे हैं प्रदेश सरकार से भी कि क्लासिकल डांस और कैसीनो की अगर आप परमिशन देंगे, आगरा में होटलों की कमी नहीं है, 12-15 होटल 5 स्टार है और मैं समझता हूँ 7-8 होटल पाइपलाइन में भी है और वर्ल्ड फेमस होटल है। तो इनको अगर ये परमिशन दे दी जाएगी तो टूरिस्ट आराम से रुकेगा। तो इसलिए हमारी योजना ये भी है रात्र प्रभात। तो हमारा आगरा के लिए मेन फोकस इस बार
पर्यटन के साथ साथ इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देने के लिए आईटी हब बने, और इसमें हमारा और भी प्रयास है कि जो हमारे और भी जो कार्यकलाप और जो भी परेशानियां या जो भी आगरा का टेक्सटाइल का हब बने। मांग तो कई तरह की है, लेकिन फोकस इस बार हम इन चीजों पर करेंगे। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री अतुल गुप्ता जी ने प्राथमिकता बताई है वर्ष भर के लिए 24-25 के लिए। निश्चित तौर पर जो चैम्बर है वो उद्योग और व्यापार के संवर्धन का एक प्रमुख माध्यम होता है। हम वर्ष भर प्रयास करेंगे कि कैसे हम अधिक से अधिक इंडस्ट्री को आगरा में लेके आएँ, चाहे वो इंडस्ट्रीज रिलेटेड टूरिज्म हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो कि जिस योगी जी की प्राथमिकता में है और जिसमें नोएडा में काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम आगरा में भी अधिक से अधिक इंडस्ट्रीज को लेके आएँ। यदि इंडस्ट्री आती है तो हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान हम लोग कर पाएंगे, जैसे कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहाँ से युवा चले जाते हैं एजुकेशन के बाद, या फिर यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह है, तो वो समस्याएं इंडस्ट्रीज के साथ खत्म हो जाएंगी यदि बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ आती हैं। टूरिज्म एक प्रमुख इंडस्ट्री बन सकता है, यहाँ टूरिस्ट रुके अभी आते हैं, सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं। हमारा प्रयास लगातार ये रहना चाहिए कि हम टूरिस्ट को यहाँ रोकें। साथ ही जूते के लिए भी हम प्रयास करें कि BIS जो इम्पोज हो रहा है तो हम अधिक से अधिक संख्या में लैब स्थापित कर पाएँ, जिससे कि रियायती दर पर जो जूते निर्माता हैं वो अपनी टेस्टिंग करा सकें और व्यापार को प्रगति की ओर ले जा सकें। आप सभी के सहयोग से हम वर्ष भर जो हमारे उद्देश्य हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स की इस वर्ष की प्राथमिकता अध्यक्ष जी द्वारा बताई गई हैं। बेसिकली हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा वो शहर के सर्वांगीण विकास और पर्यटन पर रहेगा। पर्यटन हमारे आगरा का एक प्रमुख उद्योग हमेशा से रहा है और पर्यटन का ही विकास यहाँ पर अधिक मात्रा में हो, इस बात का पूरा प्रयास हम लोग इस वर्ष करेंगे। जैसे कि अध्यक्ष जी ने तमाम योजनाएं उसके लिए बताई हैं। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूँगा कि आगरा सराफा के लिए भी एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर की मांग हम लोग लगातार कर रहे हैं और चैम्बर के माध्यम से इस वर्ष वो मांग भी पूरी करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही उद्योग एवं व्यापार के उत्थान के लिए नई नई इंडस्ट्रियों को बुलाना और साथ में उनमें जो समस्या हमारे व्यापारियों और हमारे इंडस्ट्रियलिस्टों को आएंगी उसके लिए चैम्बर की पूरी टीम प्रयत्नशील रहेगी और हर संभव प्रयास करेगी कि उनसे फेस टू फेस जो है अपना जो संवाद स्थापित किया जाए और उनकी समस्याओं को अपनी व्यक्तिगत समस्या माना जाए।